नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मैं हूँ ममता शर्मा। आज आपके लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा हुआ खत जो कि उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के लिए लिखा था, उनमें से एक पत्र मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देहरादून जेल से 23 जनवरी 1933 में लिखा एक पिता के द्वारा पत्र जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखा था। एक पिता हमेशा ऐसा ही कुछ कह सकता है या लिख सकता है अपने बच्चों के लिए जो कि उसके बच्चे एक अच्छे व सफल पथ पर चल सके, वह एक सफल नागरिक बन सके। प्यारी इंदु, प्यारी इंदु, मैंने जो तुम्हारे लिए खतों की श्रृंखला लिखी है उन्हें तुम धीरे से पढ़ोगी और थोड़ी थोड़ी पढ़ोगी। इसमें जल्दबाजी मत करना वरना मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। प्यारी इंदु, 7.5 महीने के बाद होने वाली हमारी मुलाकात आई और गई। तुम बहुत दूर पुणे में हो। तुम्हें तंदुरुस्त और खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ऐसी मुक्तशिर मुलाकात का क्या जब हर बात के लिए जल्दीबाजी करनी पड़े और बराबर घड़ी पर निगाह रखनी पड़े। जो बहुत सी बातें मैं तुमसे कहना और दरियाफ्त करना चाहता था, उनमें से बहुत थोड़ी ही उस वक्त मुझे याद रही। अब फिर मैं तुम्हें कई महीनों के बाद देखूंगा। मैंने खत लिखकर वकील साहब को यह सुझाव दिया है कि मैट्रिकुलेशन के बजाय तुम सीनियर कैम्ब्रिज के लिए तैयारी करो। आगे तुम्हें अगर यूरोप में पढ़ना है तो सीनियर गालीवेज ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आगे तुम कहाँ पढ़ोगी यह मैं नहीं जानता। कभी मिलने पर इस पे गौर करना होगा। कोई जल्दी नहीं है। बहुत कुछ इस पर मुनासिब होगा कि तुम क्या करना चाहती हो या क्या बनना चाहती हो। तुमने कभी इस बारे में सोचा है? पिछले साल तुमने मुझे खत में लिखा था कि तुम एक शिक्षक बनना चाहती हो। दूसरों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन बेशक पढ़ाया तभी जा सकता है जब खुद बहुत अच्छा ज्ञान हो या खुद बहुत अच्छा कुछ सीखा हो। दुनिया में और बहुत सी दिक्कत आती हैं, लेकिन अच्छी तरह से कुछ भी करने के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग की दूसरों को पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेशक पढ़ाया तभी जा सकता है जब खुद बहुत अच्छा सीख लिया गया हो। दुनिया में और बहुत सी दिलकश काम हैं, लेकिन अच्छी तरह से कुछ भी करने के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग का होना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में लड़कियों व लड़कों के लिए रोज़गार के बहुत से रास्ते खुले नहीं हैं। लड़कों की बहुत बड़ी तादाद वकील बनना या नौकरी करना चाहती है। लड़कियां भी इसी ढर्रे पे चलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह तो सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता है। पैसा कमाना ही अच्छी बात नहीं है। हालांकि मौजूदा दुनिया में कुछ पैसा कमाना ही पड़ता है। ज़्यादा महत्व तो इस बात का है कि कुछ उपयोगी काम किए जाएं, जिससे उस बड़े समाज का हित हो सके जिसमें हम रहते हैं। अपने पुराने पेशे वकालत को मैं निहायती नापसंद करता हूँ। मैं इसे असामाजिक पेशा कहता हूँ क्योंकि समाज को इससे फायदा नहीं होता। यह लोगों को लालची और होशियार बना देता है, जिससे लोगों का खून चूसा जा सकता है। इस वास्ते मैं वकालत को अच्छा नहीं मान सकता। वह ना कुछ पैदा कर सकता है और ना दुनिया में अच्छी चीज़ों की बढ़ोतरी करता है। वह तो महज दूसरों की चीज़ों का एक हिस्सा ले लेता है। वकील की पेशे की तरह कुछ दूसरे असामाजिक धंधे भी हैं। दरअसल आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को हासिल है जो खुद कुछ नहीं कर सकते। उनके पुरखे उनके लिए कुछ छोड़ गए हैं, उसी के सहारे ऐशो और इज्जत की ज़िंदगी बसर करते हैं। हमें इन सारे असामाजिक लोगों का ख्याल नहीं
जागती चीज़ों के हिस्से हैं जिसे समाज कहते हैं, जिसमें सब तरह के मर्द, औरत और बच्चे हैं। हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे वही करें। यह करना सही नहीं होगा। जैसे हमारी एक टांग बाकी जिस्म की परछाई किए बिना जैसे हमारी एक टांग बाकी जिस्म की परवाह किए बिना चलने का फैसला कर ले। इसलिए हमें अपने काम का डोर इस तरह बढ़ाना होगा कि समाज को अपना काम निपटाने में मदद मिले। हिंदुस्तानी होने की वजह से हमें हिंदुस्तान में काम करना होगा। हमारे मुल्क में तरह तरह की तब्दीलियां होनी चाहिए, वह होंगी भी, और कोई नहीं कह सकता कि कुछ वर्षों में इसकी शक्ल क्या होगी। लेकिन जिसे कुछ उपयोगी काम करने की ट्रेनिंग मिल चुकी है, वह हमेशा समाज के एक बेशकीमती सदस्य होता है। मैंने यह सब इसलिए लिखा कि तुम इस बारे में सोच सको। बेशक मैं चाहता हूँ जब तुम बड़ी हो जाओ तो मजबूत बनो, अपने पैरों पर खड़ी रहो और उपयोगी काम करने के लिए अच्छी तरह तालीम पा चुकी होगी। जिस समय तुम बड़ी होगी, तुम दूसरों पर मुनासिब नहीं रहना चाहती। फैसला करने की अभी कोई जल्दी नहीं है। अगर अपने पढ़ाई के लिए तुम यूरोप जाना चाहती हो तो तुम्हें फ्रांसीसी भाषा अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं यह भी चाहूँगा कि तुम जर्मन भी जान जाओ, क्योंकि बहुत सी बातों के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन इसकी जल्दी नहीं है। उम्र जितनी कम होती है, भाषा सीखना उतना ही आसान होता है। क्या तुम जानती हो कि अब तुम लगभग उसी उम्र की हो जो मेरी उम्र थी जब मैं पहली बार दादू के साथ इंग्लैंड गया था और हैरो स्कूल में मुझे भर्ती कराया गया था। यह बहुत पुरानी बात है, 28 साल पहले की बात। आज यहाँ बर्फ गिरी है और सारे पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। इस खुशनुमा नज़ारे को देखने की खुशकिस्मती तुम्हें हासिल